हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर के यूनिट 5th की जॉन कीट्स की बायोग्राफी और उनके वर्क्स को। दोस्तों, ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है और बहुत जल्दी मैं इस वीडियो का पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन 1795। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था। पॉइंट नंबर सेकंड, ही डाइड इन 1821। जॉन कीट्स की मृत्यु 1821 में हुई थी। पॉइंट नंबर थर्ड, हिज फादर नेम वॉज थॉमस कीट्स। इनके पिता का नाम थॉमस कीट्स था। पॉइंट नंबर फोर्थ, द यंगेस्ट सन ऑफ थॉमस कीट्स, यानी थॉमस कीट्स का जो यंगेस्ट सन था नेम्ड एडवर्ड, उसका नाम एडवर्ड था। डाइड इन हिज वेरी अर्ली एज, बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। पॉइंट नंबर फिफ्थ, जॉन कीट्स लॉस्ट हिज फादर। जॉन कीट्स ने अपने पिता को लॉस्ट खो दिया था व्हेन ही वॉज ओनली 9 ईयर्स एज, जब जॉन कीट्स की उम्र केवल 9 वर्ष की थी। पॉइंट नंबर 6, हिज मदर ऑल्सो डाइड। इनकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी व्हेन ही वॉज द एज ऑफ 15, जब इनकी उम्र केवल 15 वर्ष की थी। पॉइंट नंबर 7, जॉन कीट्स एंड हिज ब्रदर वर एजुकेटेड। जॉन कीट्स और उनके भाई एजुकेटेड, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी एट द प्राइवेट स्कूल एट एनफील्ड, यानी एनफील्ड के एक प्राइवेट स्कूल में दोनों भाइयों ने शिक्षा ग्रहण की थी। पॉइंट नंबर 8, जॉन कीट्स लेफ्ट द स्कूल। जॉन कीट्स ने स्कूल छोड़ दिया था एट द एज ऑफ 11 वर्ष की अवस्था में, एंड वर्कड और काम करने लगे थे एज एन अप्रेंटिस अ सर्जन फॉर 5 ईयर्स, और 5 वर्षों तक उन्होंने एक सर्जन के रूप में काम किया, यानी उसका प्रशिक्षण लिया इन एडमोंटन नामक जगह पर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन एडमोंटन, यानी एडमोंटन में ही मेड अ फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती हो गई विद चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क। चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क के साथ उनकी दोस्ती हो गई। पॉइंट नंबर 10, क्लार्क वॉज द फर्स्ट मैन। क्लार्क पहला ऐसा व्यक्ति था हु रिकॉग्नाइज्ड, जिसने पहचाना द हिडन स्पार्क ऑफ पोइट्री इन जॉन कीट्स, यानी जॉन कीट्स की पोइट्री के हिडन स्पार्क को पहचाना। पॉइंट नंबर 11, चार्ल्स क्लार्क गेव जॉन कीट्स स्पेंसर्स फेरी क्वीन टू रीड। चार्ल्स क्लार्क ने जॉन कीट्स को स्पेंसर की एक बुक जिसका नाम फेरी क्वींस था टू रीड, पढ़ने के लिए दी थी। पॉइंट नंबर 12, दिस इज़ दैट बुक वॉज सो फाइन। यह किताब इतनी फाइन यानी अच्छी थी दैट इट इन्फ्लुएंस्ड, कि जॉन कीट्स इन्फ्लुएंस्ड हो गए, प्रभावित हो गए, एंड इंस्पायर्ड हिम टू बी अ पोएट, और पोएट बनने के लिए प्रेरित हो गई। पॉइंट नंबर 13, जॉन कीट्स बेस्ट फ्रेंड नेम्ड हैगडन। जॉन कीट्स के बेस्ट फ्रेंड का नाम हैगडन था। टोल्ड हिम, यानी हैगडन ने जॉन कीट्स से कहा टू स्टडी द ग्रीक लिटरेचर, कि ग्रीक साहित्य का अध्ययन करें। पॉइंट नंबर 14, एट द एज ऑफ 19, यानी 19 वर्ष की अवस्था में ही वेंट टू लंदन। जॉन कीट्स लंदन चले गए एज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में। पॉइंट नंबर 15, बट जॉन कीट्स कुड नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन मेडिकल साइंस। लेकिन जॉन कीट्स का मेडिकल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था।
पॉइंट नंबर 16, जॉन कीट्स बिगेन टू राइट पोएम्स। जॉन कीट्स ने पोएम लिखना शुरू कर दिया। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, इनकी जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स थी, पब्लिश्ड इन 1817, जो 1817 में पब्लिश्ड हुई थी। पॉइंट नंबर 17, इन 1818 यानी 1818 में ही पब्लिश्ड हिज एंडीमियन, इनकी एक बुक है एंडीमियन, यानी इनका एक वर्क है जिसका नाम एंडीमियन है, वो 1818 में पब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, इन 1820 यानी 1820 में हिज फेमस पोएम, इनकी एक फेमस पोएम है जिसका टाइटल ला वैली डैम सेंस मर्सी है, वॉज पब्लिश्ड, यानी 1820 में ला वैली डैम सेंस मर्सी पब्लिश्ड हुई थी। पॉइंट नंबर 19, ला वैली डैम सेंस मर्सी वॉज एन ओड। ला वैली डैम सेंस मर्सी एक ओड है। पॉइंट नंबर 20, हिज इनकम्प्लीट वर्क वॉज लामिया ड्यू टू हिज अर्ली डेथ, यानी शुरुआत में ही इनकी मौत हो जाने के कारण इनका जो वर्क था जिसका नाम लामिया था, इनकम्प्लीट रहा। पॉइंट नंबर 21, हिज ब्रदर टॉम, इनके भाई का नाम टॉम था, हैड ऑल्सो डाइड, उसकी भी मृत्यु हो गई थी, ड्यू टू कंजम्पशन, कंजम्पशन के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी इन 1818 में कंजम्पशन के कारण इनके भाई टॉम कीट्स की मौत हो गई थी। पॉइंट नंबर 22, ए स्कूल गर्ल, एक स्कूल गर्ल है, नेम्ड, उसका जो नाम था फैनी ब्राउन, उसका नाम फैनी ब्राउन था, ऑल्सो केम इन हिज लाइफ, जॉन कीट्स की जीवन में आती हैं। पॉइंट नंबर 23, जॉन कीट्स डाइड ऑफ कंजम्पशन, जॉन कीट्स की मृत्यु भी कंजम्पशंस के कारण हुई थी। पॉइंट नंबर 24, ही बिलोंग्स टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोएट, जो जॉन कीट्स हैं वो रोमांटिक पोएट की सेकेंड जनरेशन को बिलोंग करते हैं। जॉन कीट्स पोएटिक वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर आर एज फॉलो। दोस्तों, कुछ जॉन कीट्स के पोएटिक वर्क नीचे दिए गए हैं, जो उनके नाम और उनकी पब्लिकेशन डेट उसके सामने हैं। पहला है पोएम्स 1817, यानी जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स थी वो 1817 में पब्लिश्ड हुई थी। सेकंड एंडीमियन, जो 1818 में पब्लिश्ड हुई। थर्ड इजाबेला 1820 में पब्लिश्ड हुआ। फोर्थ द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, जो 1820 में पब्लिश्ड हुआ। हाइपेरियन 1820 में पब्लिश्ड हुआ। ला वैली डैम सेंस मर्सी, ये भी 1820 में पब्लिश्ड हुई, जो एक ओड है। लामिया इनकम्प्लीट वर्क, यानी जॉन कीट्स का एक इनकम्प्लीट वर्क है जिसका नाम लामिया है, वो 1820 में पब्लिश्ड हुआ था। दोस्तों, तो ये थे जॉन कीट्स की बायोग्राफी और उनके वर्क्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।